अध्याय 19 उधार भाग 1। स्वागत है। हम स्वादिष्ट फल बेचते हैं। रोगेलिया की डची का एक शहर हीरोज एक अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाला एक वाणिज्यिक केंद्र था। वाणिज्य केंद्र होने के कारण हीरोज में उच्च जनसंख्या घनत्व था, अस्ट्रिया की राजधानी और क्योन के बराबर। अरे लड़की, कुछ स्वादिष्ट काली चाय कैसी रहेगी? मेरे पास ताज़ी मछली है। हर दिशा से आवाजें आ रही थीं, जिससे एक शोरगुल और जीवंत वातावरण बन गया था। हीरोज का बाजार अक्काद के बाजार की तुलना में कहीं ज्यादा जीवंत और गुलजार था। फिर अक्काद मुख्य रूप से अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि पर केंद्रित था, इसलिए अंतर समझ में आता था। ये यहीं कहीं होना चाहिए। मैं बाजार की मुख्य सड़क पर अकेला घूम रहा था। मैं किसी को साथ नहीं लाया था। वास्तव में मैं अपने पिता के आदेश पर पूरी तरह से अकेले ही हीरोज आया था। रीना ने जोर देकर कहा था कि वो अपने मेहमान को अकेले नहीं जाने दे सकती, लेकिन अंत में वो मेरे आग्रह पर मान गई। ठीक है, ये ठीक रहेगा। अनावश्यक विचारों को दूर करते हुए मैंने फिर से चारों ओर देखा। मुझे यकीन था कि जिस दुकान की मैं तलाश कर रहा था वो कहीं आसपास ही थी। मुझे यह स्पष्ट रूप से याद था, लेकिन यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं थोड़ा खोया हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या ये है? आखिरकार मुझे वो गली दिख गई। यह शांत थी, जीवंत बाजार के विपरीत एक अजीब विरोधाभास, जिससे यह कुछ हद तक बेमेल लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अंदर चला गया। मुझे ये मिल गया। गली में केवल एक दुकान थी, जिसकी दीवारें ईंटों से बनी थीं। प्रवेश द्वार के ऊपर एक साइन बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर एक परफ्यूम की बोतल के प्रतीक के साथ एरिन लिखा था। अपनी सांस रोककर मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। स्वागत है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, परफ्यूम की तेज खुशबू ने मुझे घेर लिया। चारों ओर देखते हुए मैंने विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और परफ्यूमों से सजी अलमारियां देखीं। मैं सही जगह पर आया हूँ। क्या आप अकेली हैं? हाँ। आवाज एक महिला की थी, जिसके नारंगी बाल जूड़े में बंधे हुए थे। उसने मुझे एक कोमल और सच्ची मुस्कान के साथ अभिवादन किया। यह असामान्य है कि कोई पुरुष अकेले अंदर आए। क्या आप कोई उपहार ढूंढ रहे हैं? हाँ, वह नीली बोतल, कृपया। मुझे परफ्यूम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने वो चुना जो रजिस्टर के पास सबसे अलग दिख रहा था। ओह, आपकी नज़र अच्छी है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? एक खुशबू। यहाँ परफ्यूम के नमूने से इसे सूंघें। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इसे आजमाऊंगा। बस एक पल। क्लर्क काउंटर के नीचे झुकी और कुछ निकाला। यह एक छोटी बोतल और सफेद कागज की एक पतली पट्टी थी, लगभग मेरी तर्जनी की लंबाई जितनी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और कागज के सिरे को उसमें डुबोया, जिससे वो हल्का नीला रंग गया। बस इस हिस्से को धीरे से सूंघें। मैंने उससे पट्टी ली और उसे अपनी नाक तक उठाया। एक मीठी लेकिन ताज़ा खुशबू ने मेरी इंद्रियों को भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक शांत नीले समुद्र में डुबकी लगाना। खुशबू मेरे पूरे शरीर को लपेट रही थी। ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है। सच में, भगवान का शुक्र है। दरअसल ये परफ्यूम मैंने खुद बनाया है। क्या आप दुकान की मालकिन हैं? हाँ, ये दुकान बचपन से मेरा सपना थी। हमने हाल ही में खोला है, और चूंकि स्थान अच्छा नहीं है और हम अभी तक अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हैं, इसलिए ग्राहक अभी भी कम हैं। फिर भी अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो सकती हूँ। उसने ये बात एक उज्ज्वल और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कही। मुझे उम्मीद है कि आपका सपना सच होगा। मैं आपके लिए शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। चूंकि ये एक उपहार है, तो आप इसे कैसे पैक करवाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये पहली नज़र में प्रभावित करे। समझ गई। मैं इसे जितना संभव हो उतना प्यारा पैक करूंगी। क्या प्राप्तकर्ता एक महिला है? हाँ, मुझे इसका इंतजार रहेगा। वो एक डिब्बा और रैपिंग पेपर इकट्ठा करने के लिए मुड़ी। उसे देखते हुए मैंने लापरवाही से पूछा, बॉस। हाँ, क्या आप अवतार को जानते हैं? अवतार? क्या ये कोई नया परफ्यूम या कॉस्मेटिक है? उसने भ्रम में अपना सिर झुकाते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। हाँ, मैंने सुना है कि ये एक नया कॉस्मेटिक उत्पाद है जो हाल ही में आया है। मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास ये है। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन मैं अपने आपूर्तिकर्ता के माध्यम से इसकी जांच करूंगी। क्या आप कभी फिर से आ सकते हैं? ओह हाँ, जरूर। मुझे परेशानी के लिए माफ़ करना। बिल्कुल नहीं। अगर मैं इससे एक वफादार ग्राहक प्राप्त कर सकती हूँ तो मैं आभारी हूँ। उसका भाव सच्चा था, ईमानदार, जरा भी बनावटी नहीं। शायद अभी सही समय नहीं है।
उस स्थिति में परिवार के किसी सदस्य को बाद में इसकी जांच करने के लिए नियुक्त करना एक अच्छा विचार हो सकता है। मेहमान, ये तैयार है। जब मैं विचारों में खोया हुआ था तो दुकान के मालिक ने मुझे तैयार पैकेज सौंप दिया। आह, धन्यवाद। परफ्यूम एक गहरे नीले रंग के डिब्बे में लिपटा हुआ था जिस पर चांदी का धागा बंधा हुआ था। हालांकि रंग गहरा था, लेकिन ये उदास नहीं लग रहा था। इसके बजाय इसने भव्यता का आभास दिया। सिर्फ पैकेजिंग से ही ये एक खास उपहार लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि प्राप्तकर्ता को ये पसंद आएगा। मुझे यकीन है कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये 6 सोने के सिक्के होंगे। 6 सोने के सिक्के, 600,000 वॉन। अप्रत्याशित रूप से ज्यादा कीमत से मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। गुणवत्ता के लिए लागत उचित थी। एकमात्र समस्या ये थी कि मेरे पास वर्तमान में केवल 5 सोने के सिक्के थे। मैंने बाजार में ज्यादा खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी। बॉस, माफ कीजिए, लेकिन क्या आप यहाँ उधार स्वीकार करते हैं? एक उधार? खैर, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद ये काम कर सकता है। मैंने अपनी पिछली जेब से एक रूमाल निकाला और उसे सौंप दिया। कहानी जारी रहेगी।